ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, फिर दूसरा इसके लिए धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है, जब कमज़ोर होता है मंगल, अभी तक में सूर्य ग्रह कमज़ोर हैं तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। चंद्रमा जी कमज़ोर हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, आज मैं बताने जा रहा हूं। 9 ग्रहों में तीसरे ग्रह मंगल देवता। मंगल देवता यदि कमज़ोर होते हैं तो हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं या कौन सी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में। इसके पहले मित्रों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एक सामाजिक प्रथा जिसके लिए ज़रूर आप भी सोचें और इस पर विचार करें। एक विवाह होता है, जिस समय हम कन्यादान कर रहे होते हैं, एक बूढ़ा पिता, बूढ़ी माँ अथवा दादी, जो शायद दोगुनी एज से भी ज़्यादा की हैं, एक कन्या और अपने से आधी उम्र से भी कम बालक के पैर छूते हैं और पैर पूछते हैं। मित्रों, तो जिस समय मंडप में बैठे हुए वर और वधू होते हैं तो वे लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप होते हैं। कोई भी उनके पैर छू सकता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति के पैर नहीं छू रहे होते हैं। वे भगवान विष्णु जो संसार के पालक हैं और माँ लक्ष्मी जो हमें सुख संपन्नता प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं, उनके पैर छूते हैं, कन्यादान करते हैं। कन्यादान का तात्पर्य हम अपने जीवन में एक कर्तव्य से अपने को उद्धार कर रहे होते हैं। उद्धार तो हम नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी जो भावना होती है उसे हम पूरी करते हैं और अपनी बेटी को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पैर पूजते हैं, तात्पर्य वे आज तक धर्म या अधर्म जो भी किया है उसके अनुसार वो यही चाहते हैं कि यदि मेरे जीवन में कोई भी अधर्म हो तो वह दूर हो और हमारा जीवन सुखमय, जितना भी बचा है सुखमय व्यतीत हो और मुझे मुक्ति मिले। विवाह संपन्न हो गया, लक्ष्मी और विष्णु भी अपने स्वरूप में चले गए, बचे साधारण व्यक्ति, वर और कन्या। लेकिन इसके बाद भी जब दामाद और बेटी घर आते हैं तो एक बूढ़ा पिता, बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, बूढ़े नाना, बूढ़े नानी फिर पैर छूने लगते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, ये किसी शास्त्र ने नहीं ऐसा रास्ता बनाया, ये आपने स्वयं बना कर रखा है। सोचने की बात है, वे आपको जो आधी भी उम्र नहीं, अभी कोई भी उम्र नहीं है, वे आपको आशीर्वाद क्या देंगे, क्योंकि आपको तो किसी आशीर्वाद की स्वयं जरूरत नहीं है। आप तो भगवान से आशीर्वाद वैसे भी ले रहे हैं। आशीर्वाद तो उन्हें चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जीवन बचा हुआ है। और वृद्ध लोग, बूढ़े माता पिता पैर छूकर उनकी और जीवन की समस्याएं बढ़ा देते हैं, कष्ट बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगी। पानी ऊपर से नीचे बहेगा, नीचे से ऊपर तो नहीं बहता। शक्ति जिसके पास होगी वही तो दे पाएगा, और वे बच्चे अभी क्या शक्ति देंगे अपने माता पिता अथवा दादा दादी, नाना नानी या ताई ताऊ को। तो इसलिए दूसरी बार पैर छूने का कोई तात्पर्य नहीं होता है, क्योंकि वे अब आपके बच्चे हैं। वे तो पैर छू सकते हैं
लेकिन आपका कर्तव्य नहीं बनता। हाँ, आप स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि वे आपके अतिथि हैं, पूज्य हैं। लेकिन पैर छूने का प्राविधान उनको कष्ट में डाल रहा है। आप कष्ट में आए अथवा ना आए, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके जीवन का कष्ट जरूर बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इस आदत को जरूर सोचें, समझें और सुधारने की कोशिश करें। अब मैं अपने मुख्य विषय आता हूँ। यदि कमजोर होता है मंगल, तो क्या होता है हमारे जीवन में? मंगल देवता हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त, धमनियाँ स्वामी है। मंगल हमें ऊर्जा देता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर कोई आग ही नहीं है। तात्पर्य, मंगल का कमजोर होना सुस्त बना देता है। नहीं उसके शरीर से कोई काम होता, जरा सा काम करता है और थक जाता है। मंगल यदि कमजोर होता है तो हम वही काम करने की कोशिश करते हैं जो समाज की दृष्टि से घृणित है। लग्न में मंगल है तो हमें ऊर्जावान बनाता है। पुलिस डिपार्टमेंट अथवा सेना में यदि नीच का मंगल कहीं पराक्रम भाव में आ गया तो निश्चित हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात हम डाकू बन जाएंगे। हम किसी भी ऐसे कार्य में भले ही हम सुपारी देकर मर्डर करने का काम करने लगे या वैसे ही लड़ाई झगड़े करने लगे, लेकिन हम करेंगे उसी तरह के काम जो घृणित होंगे। यदि सुख भाव में मंगल है और कमजोर स्थिति में है, शनि के साथ बैठा है, वैवाहिक सुख में अनगिनत बाधाएं दे देता है। पंचम भाव में मंगल है और यदि कमजोर हो गया तो संतान समस्या दे देगा। छठे भाव में मंगल है, जैसा भी है हमारी आयु के लिए अच्छा होता है, रोग दूर करता है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी समस्याएं नहीं होती हैं। और सप्तम भाव का मंगल दोष के साथ में हमारे वैवाहिक जीवन को असफल बनाने में बहुत समस्या देता है। बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद में हमारे रिश्ते अनायास समाप्त हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है, समाज का भी सपोर्ट नहीं मिलता और हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, कोर्ट समस्याएं हो जाती हैं। अष्टम भाव में मंगल और शनि दोनों ही हमारी आयु के वृद्धि में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और शनि देवता यम के भाई हैं, बहुत अच्छी आयु देते हैं। भाग्य भाव में यदि मंगल है तो हम धार्मिक विचारों के होंगे, हमें यात्राएं बहुत पसंद होगी, वाहन अच्छे पसंद होंगे, मकान भी अच्छे मिलेंगे और संपन्नता हमारे पास रहेगी, बहुत अच्छी बचत होगी और हमारा जीवन भी बहुत बढ़िया चलेगा। साथ ही यदि कमजोर मंगल हो गया या नीच का मंगल हो गया, तात्पर्य फिर लग्न का स्वामी होकर के नीच का भाग्य में बैठ जाएगा। तात्पर्य हम वही न चाहते हुए भी वही कार्य करेंगे जो समाज की दृष्टि से घृणित है, अर्थात जिसकी भी पा जाएंगे हम धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। धर्म के प्रति आस्था होगी नहीं, समस्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी और हम धोखा देने के आदी बन जाएंगे। ना धर्म में मन लगेगा, ना घूमने फिरने में मन लगेगा, ना ही किसी काम में हमारा मन लगेगा। बस मन में हम केवल यही सोचते रहेंगे कि किस तरह से किसको हम धोखा दे दें। भले ही हमारा भला नहीं होगा, लेकिन समस्याएं हम बढ़ा लेंगे। यदि राज्य भाव अर्थात दसम भाव में कमजोर मंगल या नीच का मंगल है तो नीचभंग राजयोग करता है। हम बुरे कामों से कमाएंगे, हमारे कार्य तो बहुत अच्छे होंगे, हम जॉब भी करेंगे तो बहुत अच्छी घूस हमें मिलेगी और घूस पर ही हमारा जीवन टिक जाएगा। लेकिन जब फंस जाएंगे तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हम अनगिनत समस्याओं को बढ़ा लेंगे अपने जीवन में। एकादश भाव में मंगल है और कमजोर स्थिति का है
तो धन बचत में समस्या, हम जितना खर्च करते हैं अपनी बुरी आदतों के कारण उसको सबको गंवा देते हैं, नहीं बचा पाते हैं हम धन, कहीं से नहीं बच पाता है, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की समस्याएं होगी लेकिन हमारा धन बढ़ नहीं पाएगा। वहीं यदि उच्च का मंगल हो गया तो हमारी बचत बहुत अच्छी होगी, एक के बाद एक प्रॉपर्टी, एक के बाद एक अच्छे वाहन हमको मिलते जाएंगे, सुख समृद्धि होगी और बहुत अच्छे, चाहे वो शस्त्रों की समस्या हो या वाहन समस्या हो या मकान समस्या हो या सुख समस्या हो, बहुत अच्छी बचत के साथ में हमारा जीवन चलता जाएगा। द्वादश भाव का मंगल हमें कोर्ट पुलिस समस्याओं से कर देता है, ब्रेन की समस्या, इतना हमें नींद नहीं आती है और कभी कभी ब्रेन हैमरेज भी हो जाते हैं हमारे पैरालिसिस भी हो जाता है, कभी कभी हमारा शरीर समस्या कर जाता है और हम बहुत कष्ट में आ जाते हैं क्योंकि ब्लड की समस्याएं या हमारा शरीर रोगी बन जाता है। तो मित्रों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि योग्य आचार्य से अपने मंगल की स्थिति जान करके ही निर्णय लें। वहीं पर यदि आपका नाम कहीं मेष राशि से अथवा वृश्चिक राशि से है और आपका मंगल अष्टम भाव में है तो समस्या करना शुरू कर देगा, छठे भाव में है शत्रु बढ़ाना शुरू कर देगा, द्वादश भाव में है तो आप चाह करके भी बचत नहीं कर पाएंगे, समस्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी और आप जिस लायक हैं आपको वो कुछ मिल नहीं पाएगा। तो नाम भी इस तरह से इसके साथ जुड़ा रहता है और समस्याएं करता है। इसलिए योग्य आचार्य से संपर्क करके यदि इस तरह की कोई समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो जरूर ध्यान दें। भुलक्कड़पन की आदत यदि बढ़ रही है तो भी निश्चित ध्यान दें कि मंगल नीच का अथवा आपका मन नहीं लगता है, कहीं बेचैन रहते हैं तो निश्चित आप मंगल की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। उपचार करें और अच्छी सलाह लेकर अपने जीवन को अवश्य बदलने का प्रयास करें। मंगल यदि नीच का है अथवा समस्यादायक है, बाबा बजरंग बली जी की आराधना बहुत लाभदायक होती है। साथ ही लाल मिर्च का प्रयोग आपके लिए सदैव घातक होगा, तेज भोजन आपके लिए सदैव घातक होगा, इसलिए उस संबंध में भी बचाव करें। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।